बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद है कि आप ईद को अच्छे से गुजार चुके होंगे। तो आज हम दोबारा अपने लेक्चर पढ़ाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है सब्जेक्ट था, उसके अंदर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को, हम किसी भी नंबर्स को, क्वांटिटी को, क्वालिटी, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम तो रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी, कंप्यूटर जो है 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्यूटर जिस चीज़ को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है। इसके अलावा नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या थे, 4 टाइप्स थे, जिसके अंदर था बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमने कहा कि हम इन सारी चीज़ों को, इन चारों टाइप्स को क्या करेंगे, मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। हर एक टाइप को क्या करेंगे, दूसरे टाइप के साथ कन्वर्ट करेंगे। मींस के 12 सब टाइप्स इसकी बनेगी, जिसके अंदर सबसे पहली टाइप्स थी बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एंड देन हमारे पास क्या थी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, and then octal to binary, octal to decimal and octal to hexadecimal, and last one is hexadecimal to binary, hexadecimal to decimal and hexadecimal to octal। तो ये सब टाइप्स थी इसकी, पहले 4 टाइप्स थी। फिर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे पास कैसे काम करता है। बाइनरी मीन 0 एंड 1, मीन्स के जिसके अंदर 0 और 1 डिजिट्स होंगे। 0 और 1 को जो समझता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, बाइनरी डिजिट है। इस बाइनरी डिजिट को हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में। डेसिमल में कौन से डिजिट, डेसिमल हमारे पास 0 to 9 और उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। बाइनरी की बेस 2 है, डेसिमल की बेस 10 है, ऑक्टल की बेस 8 है, हेक्सा की बेस 16 है। तो हमारे पास क्या था, बाइनरी के अंदर जो डिजिट्स होंगे, बाइनरी नंबर होंगे वो 0 और 1, 1 0 0 1 1 0। इसके अलावा इससे ऊपर अगर कोई डिजिट आ गया तो वो बाइनरी का डिजिट नहीं है। और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज, मींस के 0 1 1 0। हम जब भी कोई डिजिट देते हैं तो कंप्यूटर उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसका रिज़ल्ट हमें क्या करता है, दोबारा 1 और 0 की फॉर्म में वो वहाँ से देता है और हमें दोबारा कन्वर्ट करके, मींस के ट्रांसलेटर लगे होते हैं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करते हैं पहले उसकी लैंग्वेज में, फिर उसको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमें जो रिज़ल्ट देते हैं वो हमारी लैंग्वेज में होता है। तो बाइनरी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि बाइनरी टू डेसिमल क्या है और डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू डेसिमल हमने पढ़ा। और हमने डेसिमल टू बाइनरी इसलिए पढ़ा ताकि हमारे पास वेरीफाई हो जाए कि जो डिजिट, जो हम बाइनरी का डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो सेम आता है। इससे हमें वेरीफाई भी हो गया था कि हमने क्या किया था, पहले हमने बाइनरी का नंबर लिया। बाइनरी का नंबर कौन सा होता है, 1 0 की फॉर्म में था, 1 0 0 1 1 0। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया कि डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। हमने जब उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास था कि उसी की बेस से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने हर बेस के ऊपर जो हमारी लेफ़्ट टू राइट या राइट लेफ्ट, हमारे पास लेफ़्ट टू राइट था, उसको हमने क्या करती, पावर दे दी थी। अब हमारे पास 0 1 2 3 0 से हमने पावर स्टार्ट की और 100 ऑन चलते गए। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बेस से, बेस के बाद उसको हमने पावर दे दी और फिर हमने मल्टीप्लाई करते गए। हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, फिर लास्ट में हमने प्लस कर दिया। जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था वो हमारे पास क्या था, डेसिमल का रिज़ल्ट था। फिर हमने वही डेसिमल का डिजिट लिया, उसको दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास वही बाइनरी का डिजिट आ गया था जो हमारा क्वेश्चन में था। मीन्स के हमारे पास वेरीफाई हो गया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, दोनों की बेस हमको पता होना चाहिए। बाइनरी की बेस 2 है, क्योंकि विदाउट बेस हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास बेस बाइनरी की क्या है। और हमारे पास क्या है, डेसिमल की बेस जो है वो 9 है, 10 है। अब बाइनरी की बेस 0 और 1 है, अंदर उसके डिजिट 0 और 1 है, इसलिए उसकी बेस 2 है। डेसिमल की बेस इसलिए 10 है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या है, 10 वैल्यूज़ हैं। 10 वैल्यूज़ कैसे हैं, 0 to 9, 0 to 9 अगर आप काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, 10 डिजिट्स बनते हैं, जिसलिए उसकी बेस 10 रखी गई है। अगर हम ऑक्टल की बेस देखें तो वो 0 to 7 है और वो हमारे पास क्या बनती है, 8 बेस बनती है। अब वो 8 बेस जो बन रही है वो 0 to 7 अगर आप काउंट करें तो हमारे पास क्या बनती है, उसकी 8 बेस बनती है और हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास ऑक्टल की बेस कहलाती है 0 to 7, 8 वैल्यूज़ बनती है, 8 डिजिट्स बनते हैं। लास्ट में था हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल हमारे पास क्या है, 0 to
9 एंड A to F। 0 to 9 मीन्स हमारे पास 0 to 9 तक वैल्यू कोई, जो 10 था वो A को रिप्रेजेंट, 11 B, 12 C, 13 D एंड 14 E एंड 15 F। हमारे पास क्या थे, 15 तक हमने देखा और हमारे पास वो F को रिप्रेजेंट कर रहा था। A B C D E F 10 11 12 13 14 15 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या थी, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर 16 वैल्यूज़ बन रहे हैं। 0 to 9 A to F, 0 to 9 10 वैल्यूज़, A to F 6 वैल्यूज़, प्लस कर दे 16 बनता है, इसलिए इसकी बेस क्या रखी गई, 16 रखी गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मीन्स के बाइनरीज के वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाइनरी की डिजिट्स को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी के ही डिजिट्स को हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। अब पहली बात, जब भी क्वेश्चन लिखा जाए पहले तो आप जहन में रखें कि बाइनरी है तो मीन्स इसके अंदर 0 और 1 की वैल्यूज़ होंगे, जो कि अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मीन्स कि उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो 0 और 7 के दरमियान में हो। अगर इससे ऊपर आया तो वो रिज़ल्ट क्या होगा, गलत होगा। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है तो मीन्स के बाइनरी की वैल्यूज़ होंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मीन्स के वैल्यूज़ जो हैं वो 0 to 9 और A to F के दरमियान होने चाहिए। मीन्स के A to F भी आ सकता है इसके अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल देखते हैं। अगर बाइनरी टू ऑक्टल आपको समझ आ गई तो बाइनरी टू हेक्सा बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर ये होता है कि बाइनरी के जो जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 के हिस्से में। मीन्स कि अगर 0 1 1 0 0 1 0 0 जितने भी हैं इनको हम क्या करेंगे, 3 के हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और लास्ट में जो हमारे पास राइट के ऊपर अगर कोई एक डिजिट या 2 डिजिट बच जाते हैं तो उसके आगे उतने ही एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, डिजिट्स कंप्लीट हो जाएं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर हमारे पास कौन सी 1 2 और 4 की हमारे पास क्या होंगे, एक टेबल होगी जिसके एक टेबल के ऊपर लिखा होगा 1, फिर उसके दूसरे कॉलम के ऊपर 2, फिर तीसरे कॉलम के ऊपर लिखा होगा 4। अगर 1 2 और 4 को आप प्लस कर दें तो ये 7 बनता है। और हम इन 3 के जो हमने पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं इनको हम क्या कर देंगे, हम उसी के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हम एग्जांपल के अंदर देखेंगे। ऐड जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ऑक्टल की वैल्यू आएगी। अब पहली बात तो ये है कि टेबल जो बनाई गई है वो 0 और 1 2 और 4 की क्यों बनाई गई है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी का जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 0 है, और ऑक्टल की जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वो 0 है और सबसे हाईएस्ट 7 है। इसीलिए 0 1 2 और 4 का टेबल बनाया गया है। अब हेक्सा पर आते हैं तो हेक्सा के लिए भी यही काम होगा बाइनरी का, लेकिन 3 की बजाय 4 के पार्ट्स बनेंगे, 4 के पार्ट्स बनेंगे और लास्ट में अगर कोई बच जाता है तो उसमें ही एक्स्ट्रा 0 लगा दी जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब टेबल बनेगी वहाँ पर 1 2 4 की थी तो यहाँ पर 1 2 4 और 8 की टेबल बनेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल है उन पार्ट्स को हम उठाएंगे और टेबल के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सा का रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं या फिर पहले पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, पहले नंबर सिस्टम के अंदर टाइप्स है। नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी की बेस 2 है, ऑक्टल की बेस 8 है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी की बेस 2, हेक्सा की बेस क्या है, 16 है। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू क्या है हमारे पास, हेक्साडेसिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी टू ऑक्टल। In binary to octal we will divide the binary digits into 3 sub parts and then we will easily solve through table। और फिर इसको हम क्या करेंगे, हम इसको easily क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे थ्रू टेबल, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरह ही बाइनरी हेक्सा का पढ़ें तो हम एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वी विल वर्क सेम एज बाइनरी टू ऑक्टल। जैसे हमने बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर काम किया वैसे ही सेम हम इसके अंदर क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। लेकिन डिफरेंट ये है कि हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा बाइनरी के नंबर इनटू 4 पार्ट्स। मीन्स के पहले 3 पार्ट्स के अंदर था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। एंड देन सॉल्व थ्रू टेबल, और टेबल के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद सबसे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करें, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। सबसे पहले है डिजिट्स। हमारे पास ये क्या है, बाइनरी का क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ये हमारे पास क्या बाइनरी का क्वेश्चन है जिसको हमने क्या करना है, यहाँ पर बेस नहीं लगाई गई है गलती से, यहाँ पर इसकी बेस है 8, ऊपर ऑक्टल लिखा हुआ है। 8 के अंदर हमने क्या करना है, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि 3 पार्ट्स के अंदर, पहला 3 का पार्ट 1 0 1,
दूसरा 3 का पार्ट 101, तीसरा 3 का पार्ट 101 एंड लास्ट में 1 बच गया, तो मैंने कहा उतने ही 0 लगा देंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, वो पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो 2 0 हमने क्या कर दिए यहाँ पर लगा दिए ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 1 2 और 4, 1 2 और 4 मीन्स क्यों 1 2 और 4 बनाई गई है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ऑक्टल की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 7 और जो लोएस्ट वैल्यू है 0। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेबल के अंदर अगर मैं सारे के सारे 0 पुट कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू 0 होगी। अगर मैं सारे के सारे 1 प्लस का पुट कर देता हूँ तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू ऑक्टल की चली जाएगी। अब देखें सिर्फ और सिर्फ, अब सिर्फ इस यहाँ पर देखें, टेबल के अंदर जहाँ पर 1 होगा वो डिजिट प्लस होगा, जहाँ पर 0 होगा वो डिजिट उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास क्या है, 101 है, टेबल के अंदर मैंने पुट किया 101, 101, 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 है। जहाँ पर 0 होगा उसको प्लस नहीं किया जाएगा, जहाँ पर 1 होगा उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 4 + 1 = 5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेम वही सिचुएशन, 101 है, दूसरा हमने उठाई पुट कर दिया 101, तो वही सेम 5 आया। फिर देखा तीसरी भी हमारे पास पार्ट जो वो भी 101 था, सेम वही आया। लास्ट में हमने देखा तो हमारे पास क्या है, 001 है, 001, और ये 1 हमने देखा तो 1 के नीचे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, रिजल्ट के अंदर 1 ही आएगा। मीन्स क्या है, जहाँ पर 1 होगा टेबल के अंदर वही प्लस होगी, जहाँ पर 0 होगा उसको हम प्लस नहीं करेंगे। अब ये टेबल सिर्फ 1 और 2 और 4 की बनाई गई है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑक्टल की हाईएस्ट वैल्यू भी आ रही है, लोएस्ट वैल्यू भी आ रही है। अगर मैं तीनों को 0 कर दूं मीन्स कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, मीन्स कि ये 0 और ये 0 तीनों 0 हैं यहाँ पर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तीनों 0 है तो मीन्स रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई भी हमारे पास प्लस नहीं होगा। अगर तीनों 1 है, 1 1 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 1, हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और 7 हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास 7 जो हमारे पास ऑक्टल की हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये था बाइनरी टू ऑक्टल, और हमने यहाँ पर जैसे ही उनके नीचे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसके नीचे 5 आ गया, इस ग्रुप के नीचे 5 आ गया, इस नीचे 5 आ गया, और हमने इस ग्रुप के नीचे भी 1 लिख दिया, जिसका जो रिज़ल्ट है उसके नीचे लिख दिया। और फिर हम यहाँ पर आपने एहतियात करना होगा, जो जहाँ पर आता है मीन्स कि ऐसा ना हो कि 5 वहाँ पर चला जाए, 1 यहाँ पर चला जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल इस तरह 1 5 5 5 ये हमारे पास क्या आ चुका है। देखिए इनमें से कोई भी वैल्यू 7 से एक्सीड नहीं की, किसी भी वैल्यू नहीं। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी के जितने भी डिजिट्स थे, ये हमारे पास डिजिट पड़े हैं, इनको हमने टेबल्स के थ्रू क्या कर दिया, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब 1 0 1 1 0 1 1 1, फिर हमारे पास क्या है, Q1 फिर 0, फिर हमने क्या करना, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहले 3 का ग्रुप बनेगा 0 1 1, फिर 3 का ग्रुप है ये, यहाँ से देखें 1 1 0 1 1 0, फिर हमारे पास क्या बच गया, 1 1 बच गया। तो फिर हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा 0 लगाकर इसको क्या कर दिया, ग्रुप पूरा कर दिया। पहले हम टेबल में पुट करते हैं 1 to 4 के 1 1 0 1 1 0, जैसे किया 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो हमने पास इसका रिजल्ट आया, हमारे पास 6 रिजल्ट आया। फिर हमारे पास क्या है, 0 1 1, तो 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, 2 + 1 हमारे पास क्या हो चुका है, 3 हो चुका है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 3 आ चुका है। फिर 0 1 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, वही सेम 2 + 1 3 जो है रिजल्ट हमारे पास आ गया है। और 3 3 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऑक्टल का डिजिट है जो हमने बाइनरी से कन्वर्ट किया है। इसके बाद हमारे पास क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। सेम यही सिचुएशन होगी, जहाँ पर 3 के पार्ट बन रहे हैं वहाँ पर 4 के पार्ट बनेंगे टेबल के अंदर। यहाँ पर 1 to 4 है तो एक 8 जो है इजाफी हो जाएगा, बाकी वो सेम का सेम वही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहली एग्जांपल बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की। ये हमारे पास बाइनरी की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। पहले 4 का हमारे पास ग्रुप बन गया, फिर 4 का ग्रुप बन गया 1 1 0 1, फिर 1 1 0 1, फिर हमारे पास क्या है 1 है, फिर हमने उसके आगे 3 एक्स्ट्रा 0 लगा दिए, जो कि हमारे पास क्या ग्रुप पूरा हो गया। अब टेबल बना दी 1 to 4 8 की। ये भी सेम वही काम है कि हमारे पास क्या है, टेबल जो है 1 to 4 8, जहाँ जहाँ पर 1 होगा वही डिजिट्स प्लस होंगे, बाकी जहाँ पर 0 होगा वो डिजिट प्लस नहीं होंगे। अब यहाँ पर 1 to 4 8 की टेबल क्यों बनाएगी, क्योंकि हमारे पास हेक्सा के अंदर सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू वो 16 है।
मीन्स के 15 है, 0 to 16 तो 15 हाईएस्ट वैल्यू है। अगर हम इन सबको प्लस करें 8 + 4 + 2 + 1 तो ये 15 बनता है और सबसे लोएस्ट 0 है। मीन्स के यहाँ पर सारे 0 आ जाएँ तो हमारे पास हेक्सा की लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी 0 और सारे 1 आ जाएँ तो हमारे पास हेक्सा की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 15। तो इसलिए इसको 4 के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब देखें सबसे पहला ग्रुप है तो इसको हमने क्या कर दिया 1011। अब 1011 को मैं क्या करता हूँ 1011 को आप देखें यहाँ पर 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है तो 8 + 2 + 1 = 13 और 13 के अंदर हेक्सा के अंदर 13 को हम क्या कहते हैं डी कहते हैं। A 10 फॉर A, 11 फॉर B, 12 फॉर C एंड 13 फॉर D। सेम वही 1011 8 + 2 + 1 हमारे पास 13 और यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है डी बन चुका है। इसी तरह यहाँ पर सारे के सारे 0 हैं और 1 के नीचे 1 है तो 1 आ गया और 1D हमारे पास क्या हो चुका है हेक्सा के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बाद इसकी हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, दूसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1010101011। इसको हमने क्या करना है हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वही काम 4 के ग्रुप, पहला ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप फिर तीसरा और आखिर में एक वैल्यूज़ कम हो रही तो 0 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है वही ग्रुप और हमने क्या कर दिया इनको ऐड टेबल के अंदर पुट कर दिया। पहले 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 और हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है 2 के नीचे 1 है 1 के नीचे 1 है तो ये दोनों प्लस हो गए 2 + 1 = 3। फिर 0 1 0 1 हमारे पास क्या बनता है आप देख सकते हैं हमारे पास 0 के नीचे 8 के नीचे 0 है 4 के नीचे 1 है तो 4 प्लस हो जाएगा। फिर 1 के नीचे 1 है तो फिर ये 1 प्लस हो जाएगा 4 + 1 = 5। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है हमारे पास 4 + 1 कैसे हो रहा है 0 हमारे पास 1 0 1 तो 0 1 0 1 हमारे पास क्या है अगर देखें तो 4 के नीचे 1 है 1 के नीचे 1 है इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो रिज़ल्ट आ गया 553। तो ये हमारे पास क्या था बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं ईज़िली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। और मज़ीद अगर कुछ आपको समझ ना आ रही हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।